वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डॉग या पपी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो उनके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। और मैं आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो हिमालय से है। सो आप कह सकते हैं कि मोस्टली हिमालय के प्रोडक्ट्स का रिव्यू है, क्योंकि मैंने उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया हुआ है अपने पपी के लिए। तो आई कैन टेल यू दी रिव्यू एंड एक्सपीरियंस कि क्या चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं, कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो जहाँ तक ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की बात है, हमारे डॉग के लिए, पपी के लिए ग्रूमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन या टिक्स को पकड़ सकती है, जो कि उनकी हेल्थ और हाइजीन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप अपने पपी का टाइम पर ग्रूमिंग करते रहें, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी। इंटरनली मैंने आपको अपने क्लास वीडियो में बताया था कि आपको उनके डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है। एक्सटर्नली आपको उनके स्किन का फर का ख्याल रखना होता है, उसके लिए बहुत चीज़ें होती है। तो हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है शैम्पू। ये है हिमालय एरिना ईपी टिक्स एंड फ्ली कंट्रोल शैम्पू। सो इस शैम्पू के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा है। ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो मैंने लेके आई है, एक ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। सो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। तो ये है शैम्पू टिक्स एंड फ्ली कंट्रोल के लिए। अगर आपके पपी को टिक्स और फ्ली हो रहा है, अगर आपको लगता है कि उसको इचिंग हो रही है, तो ये काइंड ऑफ उससे बचने के लिए एक अच्छी रेमेडी है। और ये शैम्पू आपको मिलेगा 200 ml का, ये बॉटल है जिसकी प्राइस है 240 रुपीज़। सो ये मैंने एक मेडिकल स्टोर से लिया है। मुझे अमेज़ॉन पर कोई डिस्काउंट नहीं दिखा इसके लिए। अमेज़ॉन के अलावा मैंने किसी और साइट पर चेक नहीं किया। और अमेज़ॉन पर मैंने देखा कि अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है इन प्रोडक्ट्स की है, लेकिन मुझे वो करंटली अनअवेलेबल ही बता रहा था जितनी बार मैंने ट्राई किया। सो या दिस इज़ द शैम्पू। आपको इसको यूज़ कैसे करना है? फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये हिमालय का प्रोडक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं। और डायरेक्शंस टू यूज़, तो इस पर बहुत अच्छे वे में, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको बस आपके इसका एक अच्छा सा लेदर करके आपकी पूरी पपी की वेट बॉडी पे इसको अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करना है, देन वॉश करना है। शैम्पू के बारे में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, आपको जो सबको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने पपी या डॉग को फ्रिक्वेंटली शैम्पू नहीं करना है। फ्रिक्वेंटली शैम्पू करने से उनकी बॉडी का जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिड्यूस होता है, जिससे उनकी स्किन ड्राई होने लगती है और उससे हेयर फॉल या फिर इचिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अगर आप फ्रिक्वेंटली शैम्पू कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पपी का हेयर फॉल या इचिंग स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शैम्पू गलत हो सकता है, बट अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी बॉडी के नेचुरल ऑयल को ख़त्म कर रहा है और स्किन को ड्राई कर रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो वेट्स भी सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर शैम्पू करना है अपने डॉग को तो आप 15 डेज़ में एक बार कीजिए। और अगर उसके पहले आपको लगता है कि वो डर्टी हो रहा है तो हमारे पास अदर ऑप्शंस भी है, बट आपको बार बार फ्रिक्वेंटली शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्लीन वाटर बाथ भी दे सकते हैं, लेकिन 15 डेज़ में एक बार आपको शैम्पू यूज़ करना है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस शैम्पू के साथ बहुत अच्छा रहा है। मेरे पपी को एक बार टिक्स हुए थे, एक दो मैंने देखे थे, दैट टू बिकॉज जब आप वेट के पास जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेट्स आते हैं और वो एक दूसरे के आसपास आते हैं, तो वो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आपका पेट किसी और पेट के साथ टिक कैच कर सकता है। तो जस्ट इसका एक वन वॉश में आई सॉ द डिफरेंस कि उसकी प्रॉब्लम ग्रो नहीं हुई या उसकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन, या जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तब से तो मेरे पपी को कोई इन्फेक्शन या कोई टिक ऐसा नहीं हुआ है। उसकी स्किन बहुत हेल्दी और उसके हेयर बहुत शाइनी और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी हार्म है। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। दिस इज़ द सेकेंड बॉटल आई हैव बॉट, क्योंकि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। So I'm going to continue this shampoo for my puppy for now. One more thing, there are many other brands but बहुत एक्सपेंसिव है। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ब्रांड तो वेल नोन है ही, और जैसे मैंने बताया 240 रुपीज़ में 200 ml है। सो इससे कम अगर कोई ब्रांड है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मे भी उतना वेल नोन नहीं होगा या उतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं होंगे। इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं और बाकी और आप चेक करेंगे तो मे बी इससे बहुत ज़्यादा महंगे हो सकते हैं।
तो आई विल गो फॉर this and I would really recommend this shampoo to your puppy. ऑनलाइन तो मुझे पता नहीं, सो इसलिए ऑनलाइन मैं लिंक सर्च करके आपको ज़रूर दूंगी अमेज़ॉन से, बट ये मैंने मेडिकल स्टोर से लिया था, तो मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख दूंगी. यू कैन चेक ऑन सम मेडिकल स्टोर और पेट स्टोर. सो सेकेंड प्रोडक्ट है हमारे पास पाउडर, वो है एरिना एपी पाउडर फॉर टिक्स एंड फ्ली कंट्रोल. तो जो शैम्पू अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ये एग्जैक्टली सेम उसी रेमेडी का पाउडर है. और इसका बेनिफिट ये है कि जब आपको लगता है कि आप अपने पपी को फ्रिक्वेंटली शैम्पू नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, या फिर आपको डाउट है कि उसको टिक्स एंड फ्ली हो रहा है, तो आप फ्रिक्वेंटली पाउडर यूज़ कर सकते हैं. वैसे तो इसको भी फ्रिक्वेंटली नहीं करना है, इस पर डायरेक्शंस है यूज़ करने के लिए, वो है वंस इन अ वीक. बट आप उसकी स्किन पे अच्छे से पाउडर को डस्ट कर सकते हैं. मैंने इसे यूज़ किया और मैंने नोटिस किया है कि इस पाउडर की स्मेल की वजह से, या अगर ये पाउडर स्किन पे होता है आपके पेट की, तो टिक्स स्किन पे अटैक नहीं कर पाते और वो ऊपर आ जाते हैं. आप उन्हें इजीली ब्रश करके निकाल सकते हैं और मे बी दे लिव द स्किन ऑफ योर डॉग. सो ये लिटरली एज इट सेज कि टिक एंड फ्ली कंट्रोल है. आई कैन से दैट फॉर श्योर कि ये टिक एंड फ्ली कंट्रोल करता है. सो या अगर आपको फ्रिक्वेंटली बात नहीं करना है तो आप पाउडर इज़ अ बेस्ट ऑप्शन कि आप एक वीक में एक बार उसको बात कीजिए. नेक्स्ट वीक आप उसको पाउडर से अच्छी से डस्टिंग करके, आप नॉर्मल वाटर से अपने पपी को नहलाकर क्लीन करके आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शैम्पू बार बार यूज़ नहीं करना है तो. सो ये पाउडर है मेरे पास 150 ग्राम्स. 150 ग्राम्स का ये पैक है और ये है 190 रुपीज़, जो अगेन हिमालय के सारे प्रोडक्ट्स की रेंज मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगती है. कुछ जितने प्रोडक्ट्स मैंने लिए सब में कुछ 20-30 रुपये का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है. सो 150 ग्राम्स है, लेकिन आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा दिन चलता है. अगर आपका छोटा पपी है तब तो आपको बहुत दिन ये चलेगा. अगर बड़ा डॉग है तो भी आपको इसको वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक यूज़ करना है, तो इट विल लास्ट एंड इट इज़ अफोर्डेबल. प्लस अगेन आई एम गिविंग अ गुड रिव्यू टू दिस वन, क्योंकि मैंने इसका इम्पैक्ट देखा है. इट वर्क्स. एंड इसका स्मेल, इसके ये है सैंडलवुड फ्रेगरेंस. सो फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छा है. तो अगर आपको लगता है कि आपके पपी में से, डॉग में से स्मेल आती है, तो उस प्रॉब्लम को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है. आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि शैम्पू और ये पाउडर, इन दोनों का ही फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है. इवन आई लाइक दिस वन अ लॉट एंड दिस वन इज़ चंदन. सो चंदन का स्मेल ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होता है. तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं. ये टिक्स एंड फ्ली को कंट्रोल करते हैं, ये ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, और आपके पपी के स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाते. सो दिस इज़ अ हेल्दी एंड गुड ऑप्शन टू हैव. So the third product I have for today is Himalayas Fresh Coat No Rinse Spray. ये है ड्राई बाथ बेसिकली. एज यू नो और यू मस्ट बी नोइंग कि 3 मंथ्स की एज तक पपी को बाथ नहीं करना होता है. उनकी बॉडी को शैम्पू या बाथ एक्सटर्नल वाटर से क्लीन नहीं करना होता है. तो इन दैट केस, जब मैनी पीपल से कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पपी में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है और वो डर्टी भी हो ही रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है? उस केस में आपको यूज़ करना होता है ड्राई बाथ. ये शैम्पू ऐसे होता है, इसको ड्राई शैम्पू भी कहते हैं. आपको बस इसको ऐसे स्प्रे करना होता है, एज यू कैन सी. सो आपको बस स्प्रे करना होता है, और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आई मस्ट टेल यू. बट दिस वर्क्स एज अ सैनिटाइज़र स्प्रे एज वेल फॉर योर डॉग. अगर आप बाहर से वॉक से लेके आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो डर्टी हो गया है, या फिर वो स्ट्रे डॉग्स के साथ खेल के आया और आपको डाउट है कि कोई टिक्स एंड फ्ली नहीं होना चाहिए, तो यू कैन यूज़ दैट पाउडर एंड दिस फॉर श्योर. सो आपका पपी जब छोटा सा है, जब आप उसको नहला नहीं सकते, तो ड्राई बाथ इज़ द थिंग विच यू मस्ट हैव. इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये है 150 ml का बॉटल, जो कि स्प्रे फॉर्म में है, और इसका प्राइस है 220 रुपीज़. अगेन ऑलमोस्ट द सेम प्राइस रेंज. इसको आप, इसके ऊपर डायरेक्शंस टू यूज़ दिए हुए हैं. आपको अपनी पेट के बॉडी पे इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए स्प्रे करके रखना है, और उसके बाद यू कैन क्लीन इट विद अ टॉवल, और मे बी यू कैन ब्रश द हेयर. सो दैट इज़ डन. बस तो आपको नहलाने की ज़रूरत नहीं है 3 मंथ्स के पहले.
एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था पपी शॉपिंग के बारे में, तो उसमें मैंने शायद आपको ये दिखाया था या फिर एक दूसरा ड्राई स्प्रे दिखाया था मैंने, ड्राई बाथ। सो बिकॉज इसका स्मेल बहुत अच्छा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा लिक्विड और चिपचिप फॉर्म में, एज यू कैन सी मेरे हाथ पे बहुत चिपचिप सा फील हो रहा है मुझे, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, हार्डली एक बार ही यूज़ किया होगा। So another one I was using this is not from Himalaya, but I'm just letting you know कि एक स्प्रे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है। दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, बट इसमें और हिमालय में डिफरेंस आप देखेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस मेक्स अ फॉर्म। ये बहुत प्यारा है और ये बहुत लाइट फॉर्म है। आपके इसको लगाने के बाद दिस विल जस्ट डिसअपियर, बट इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। आपका डॉगी बहुत अच्छे से महकेगा। और हाँ, ये भी क्लीन करता है बॉडी को। तो अगर आपको 3 मंथ्स के पहले अपने पपी को नहलाना है तो आप नहला तो नहीं सकते, तो उसके लिए क्लीनिंग के लिए दीज आर द प्रोडक्ट्स, ड्राई बाथ। सो दिस वन काइंड ऑफ मस्ट हैव, क्योंकि आप 3 मंथ्स तक अगर अपने पपी को नहला नहीं रहे हैं तो आप उसको ऐसे भी नहीं रख सकते। आपको उसकी क्लीनिंग, ग्रूमिंग किसी न किसी फॉर्म में करना ज़रूरी है, स्मेल को अवॉइड करने के लिए, टिक्स एंड फ्ली को अवॉइड करने के लिए। तो दीज आर द गुड ऑप्शंस, एंड ऑल्सो द पाउडर इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द शैम्पू। सो एक चीज़ और है जो मुझे लोग बहुत पूछ चुके हैं, वो ये है कि उनके पपी में से बहुत ज़्यादा स्मेल आता है बॉडी में से, छोटे पपीज़ में से। तो इसलिए लोग यूजुअली फ्रिक्वेंटली बात करते हैं अपने पपी को। बट आई मस्ट टेल यू कि ये जो स्मेल होता है वो उनकी बॉडी का नेचुरल स्मेल होता है आफ्टर बर्थ। सो ये कुछ टाइम तक रहता है, बट आपको उसके लिए नहलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उनकी स्किन को हार्म कर सकता है। दैट इज़ नॉट इवन रिकमेंडेड बाय वेट। तो आपको नहलाना नहीं है, आपको बस कुछ मंथ्स वेट करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पपी ग्रो होगा वो जो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है वो रिड्यूस होने लगेगी। और तब तक ऐसा नहीं है कि स्मेल आती रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक आपको ड्राई बाथ यूज़ करना है, अच्छी फ्रेगरेंस वाला, नॉट फ्रॉम हिमालय इफ़ यू वांट, बिकॉज मुझे उसकी स्मेल इतनी पसंद नहीं आई। यू कैन गो फॉर एनी अदर ड्राई बाथ जिसका स्मेल फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द पाउडर जो मैंने आपको बताया, तो हिमालय का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो कोई और पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़ ऑन योर पपी टू अवॉइड द स्मेल एंड टू कीप देम क्लीन। सो पपी हाइजीन बहुत ज़रूरी है, तो नो डाउट कि आपको उनको क्लीन करना ही पड़ेगा, लेकिन 3 मंथ्स के पहले आपको उनको फ्रिक्वेंटली बात ही नहीं करना है। आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन स्टार्ट द बात, लेकिन 15 डेज़ में एक बार आपको शैम्पू यूज़ करना है। रेस्ट ऑफ द डेज यू कैन यूज़ द ड्राई बाथ और द पाउडर, जो कि मैंने बहुत बार बोल दिया है, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, क्योंकि इट्स हार्मफुल फॉर द स्किन इफ़ वी आर यूजिंग द शैम्पू रिपीटेडली। एंड द लास्ट थिंग टू ऐड हियर कि ये जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, दीज आर नॉट ओनली फॉर डॉग्स, ऑल दिस प्रोडक्ट्स यू कैन यूज़ फॉर योर कैट्स ग्रूमिंग एज वेल। सो आज के लिए इतना ही। अपने पपी को ग्रूम करते रहिए, अपना और अपने पपी का, डॉग का ख्याल रखिए। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं पपी ग्रूमिंग या उनकी केयर से रिलेटेड कोई और वीडियो भी बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल शूट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।